गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पार्ट 20 भारत की सामाजिक समस्या और चुनौतियाँ। भारत एक विशाल देश, जनसंख्या वाला और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ विविध धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति वाले लोग बसते हैं। भारत की संस्कृति समन्वयकार और सर्वधर्म संभावना वाली विशेषता रखती है। परंपरागत समाज में से आधुनिक समाज की तरफ गति करते भारत में कई अनेक परिवर्तन आए हुए हैं। बहुत सारे परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के साथ समाज में कुछ समस्या बराबर जब परिवर्तन आता है तो पता है ना कि नए नए परिवर्तन से कई समस्याएं भी होती हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि समस्या समावेश होता है। इस प्रकरण में हम दो समस्या, सांप्रदायिक और जातिवाद, दो समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। देश को स्वतंत्रता दिलाने में विविध धर्म, जाति, भाषा वाले लोग ने साथ मिलकर प्रयत्न किया था। बराबर हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो अनेक धर्म के लोगों ने साथ मिलकर आज़ादी दिलवाई थी। उनके प्रयत्नों के परिणाम से हमने अमूल्य स्वतंत्रता क्या की है, प्राप्त की है। स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान पाया जाने वाला जो सद्भाव, बराबर आंदोलन के दरमियान सब में एक रूपता थी, सहिष्णुता आदि में स्वतंत्रता के बाद बाधाएं आई। बराबर क्या है कि झगड़े हुए, जातिवाद के झगड़े हुए, सांप्रदायिकता के झगड़े हुए, जातिगत झगड़े, सांप्रदायिक संघर्ष, प्रादेशिक प्रदेश में हिंसा आदि देश में शांति और विकास के लिए बाधक नकारात्मक ये आए कारण, जिसके कारण देश के लिए सामाजिक सद्भावना, असंप्रदायिकता, लोकतांत्रिक मूल्य, राष्ट्रीय एकता के सामने क्या हुआ, गंभीर चुनौती उत्पन्न होती है। आगे है हम देखेंगे सांप्रदायिकता का टॉपिक देखेंगे। धर्म यह श्रद्धा और आस्था का विषय है। अधिकांश मानव किसी न किसी धर्म या संप्रदाय को मानता है। बराबर हर धर्म, जैसे हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, जैन संप्रदाय, ठीक है, हर धर्म में क्रिश्चियन संप्रदाय है, कोई ना कोई संप्रदाय को। भारत एक असांप्रदायिक का मतलब कि सभी धर्म के जो लोग रहते हैं और धर्मनिरपेक्ष, बराबर कोई भी भेदभाव बिना। इस संकुचित सांप्रदायिकता आचरण संविधान की भावना के विरुद्ध है। जब कोई धार्मिक समूह या समुदाय किसी कारण दूसरे धर्म या संप्रदाय का, मतलब कि जैसे कि एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है, तब सांप्रदायिकता में क्या होता है, तनाव पैदा होता है। किसी भी धर्म या संप्रदाय के सदस्य अन्य धर्मों की तुलना में अपने धर्म या संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने का क्या करता है, प्रयास करता है और अपने धार्मिक हितों का अधिक महत्व, मतलब कि हमारा धर्म ज़्यादा महत्व का है, ऐसा महत्व करते हैं। तब वे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से नहीं परंतु सांप्रदायिक रूप से देखते हैं। और क्या है कि वो ये नहीं जानते कि हम देश के नागरिक हैं, लेकिन वो हम संप्रदाय का, ऐसा वो मन में क्या करते, ख्याल बना लेते, विचारधारा समाज को, और ये विचारधारा उनकी समाज को क्या कर देता है, भिन्न कर देता है, विभाजन। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हम संप्रदाय की समस्या पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं ला सके। क्यों? क्योंकि संकुचित सांप्रदायिक कई तरह से नुकसानदायक है। उससे देश में सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है, व्यक्तिगत अपने भाइयों को अपना विरोधी मानता है, उससे समाज में मतभेद और घृणा वातावरण उत्पन्न होता है। सांप्रदायिक तनाव से ही सांप्रदायिक हिंसा या झगड़े होते हैं। इस तरह से लोकतांत्रिक विचारधारा राष्ट्रीय विकास के लिए क्या है, बाधक है। सांप्रदायिक के विरुद्ध संघर्ष देके हम जानते हैं कि सांप्रदायिक व्यक्ति, समाज और देश के विकास में अवरोधक है। सांप्रदायिक को दूर करने के लिए कुछ उपाय अमल में लेने चाहिए। पहला है, सर्वप्रथम नागरिक और सरकार को सांप्रदायिक तत्व का शक्तिपूर्वक सामना करना पड़ेगा और उसे दूर करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे। बराबर। दूसरा, सांप्रदायिक दूर करने में प्रभावशाली कार्य क्या है, शिक्षा कर सकती है। शिक्षण देना। हमारे शिक्षण पाठ्यक्रमों में सभी धर्मों के लिए अच्छी बातों का समावेश करना चाहिए। बराबर। जिससे विद्यालय में आयोजित होने वाले सर्वधर्म सद्भावना, सामाजिक उत्सव आदि प्रवृत्तियों में सभी धर्मों के प्रति बालकों को आदर भाव क्या करे, विकसित करें। आगे है, सांप्रदायिक विचार आधारित राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। बराबर। राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए विशेष आचार संहिता और उसका अमल करना और करवाना चाहिए। रेडियो है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रेडियो, टीवी, सिनेमा सामान्य नागरिक तक पहुंचाने के श्रेष्ठ दृश्य श्राव्य है साधन है। दृश्य मतलब देखना, श्राव्य मतलब सुनना। उससे सर्वधर्म की भावना, सहिष्णुता का प्रचार करना चाहिए और राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिले, ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि धार्मिक मुखिया और जो राजनेताओं के साथ मिलकर देश
देश के विकास के लिए सांप्रदायिक को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। आगे का पॉइंट है कि सांप्रदायिक दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को सांप्रदायिक के स्थान पर असंप्रदायिकता और वैचारिक दृष्टिकोण विकसित हो, ऐसे प्रयत्न सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में करने चाहिए। इस प्रकार सरकार ही नहीं परंतु समाज को भी विशेष प्रयत्न करने चाहिए। धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के ऊपर जो राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय गौरव है, ऐसी समझ लोगों को एक सूत्र में बांधती है और वह राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता को पोषण करती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, ये सांप्रदायिकता था। जातिवाद देखें, भारत की सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक स्तर रचना के स्वरूप में जातिवाद बराबर जाति जो अलग अलग जाति होती है वो का अस्तित्व सदियों से रहा। इस प्रकार से भारत की सामाजिक रचना जाति पर आधारित है, ऐसा कहा जाता है। आज जो जाति व्यवस्था की प्रारंभिक संकल्पना है प्राचीन समय में उससे भी भिन्न थी, बराबर। पुराने समय में जो संकल्पना है मतलब के परिभाषा उससे भी अलग थी। समाज की आवश्यकताओं की परिपूर्ति और श्रम विभाजन के आधार पर रूप कार्य कर आधारित जाति प्रथा है, बराबर। जैसे सोनी है वो सुनार बनाता है, बराबर। बुनकर है वो कपड़ा बुनता है। इस तरह से बराबर जाति पर आधारित वो क्या करते थे, कार्य विभाजित। प्रारंभिक परिकल्पना के अनुसार वह 4 व्यवस्थाओं पे आधारित, जैसे ब्राह्मण थे, बराबर। जाति व्यवस्था, ब्राह्मण हवन यज्ञ कराता था, क्षत्रिय लड़ाई का काम कराता था, ठीक है। वैश्य बराबर अनेक काम करते थे और शूद्र जो निम्न जाति के काम होते वो करते थे। जाति आधारित निवास व्यवस्था व्यवसाय थे, व्यवसाय के आधार पर आय के स्रोत रहते थे, बराबर। जो सबसे ज़्यादा जैसे ब्राह्मण है वो ज़्यादा धनिक होते थे क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता था। समाज में आय वर्ग के आधार पर कुछ जातियाँ कम आय प्राप्त करती, निम्न कक्षा की जाति थी वो आय कम प्राप्त कर, जिससे समाज के अन्य जाति समूह की तुलना में उनकी स्थिति कैसी थी, बहुत ही कमजोर थी। भारत में अंग्रेजों के शासन पहले से ही कुछ जातियां अन्य जाति समूहों पर दूर आसानी से पहुंच ना जा सके ऐसे दुर्गम जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग निवास करती थी, बराबर। कई जातियाँ ऐसी थी कि अलग पहाड़ी इलाकों में दुर्गम विस्तारों में क्या करती थी, निवास। इन जातियों का सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन अन्य प्रजाओं से कैसी थी, अलग था। उनकी अपनी महत्वपूर्ण संस्कृति बोली थी। उन जातियों के लोगों की भी पीढ़ी दर पीढ़ी अलग निवास थी, एकांकी अलग जीवन, एकांकी मतलब अलग जीवन आदि कारण विकास नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी थी, बहुत ही कमजोर थी। आया समझ में। अब अल्पसंख्यक कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के हितों के रक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान। तो क्या है, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक जो लोग थे, बराबर, कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्गों के रक्षण के लिए, विकास के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि ये संवैधानिक प्रावधान में उनके हितों की रक्षा, सामाजिक असमानता का निवारण तथा उनके कल्याण और विकास को सुनिश्चित करते हैं। पहला है, भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय, सभी नागरिकों को समान न्याय मिलना चाहिए। दूसरा है, भारत के संविधान में बताए गए अनुसार जाति, समूह, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना जाएगा। प्रत्येक नागरिकों को समान अवसर और समान दर्जा प्राप्त हो, इसका संविधान में उल्लेख। तीसरा है, उसके उपरांत राज्यों को ऐसा भी अधिकार दिया गया है कि कल्याणकारी राज्य का दायित्व निभाने तथा कमजोर और पिछड़े वर्गों की रक्षा करने के हेतु से जो मूलभूत अधिकार पर भी संविधान के में रहकर योग्य प्रतिबंध लगा सकता है। आगे का पॉइंट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी धर्म पालन करने की स्वतंत्रता, कोई भी अपने नागरिक कोई भी धर्म पालन कर सकता है। लघुमती और कमजोर तथा पिछड़े वर्ग को संवैधानिक अधिकार दिए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन्हें राष्ट्र में क्या मिले, सम्मान के अवसर और न्याय और स्थान देना। आगे का पॉइंट है, राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में इन सभी वर्गों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग।